जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मंशियात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने की अशद ज़रूरत है और इसमें समाज का भी एक अहम रोल बनता है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि पुलिस को चट्टा जैसी समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि नौजवान नस्ल को बचाया जा सके। पता लगा जाना चाहिए कल जब एलजी साहब ने झंडी दी और मैंने झंडी दी वहाँ इस नशे को रोकने के लिए, तो इसलिए ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और जिस तरीके से लोग आए उसमें पार्टिसिपेट किया और आज ये वक्त की पुकार है कि नशा रुकना चाहिए। और नशा लोग इसको भी कुछ लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। यहाँ मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक हमदर्दी एक ईमानदारी की ज़रूरत है। और ईमानदारी ये है कि आप नशे और शराब को मत जोड़िए। हम नशे और शराब को जोड़ के फिर बातें करते हैं। नशा मुक्ति वो नशा जिस नशे से हमारी नस्ल खत्म हो रही है, वो नशा कौन सा है? आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। एक साइड शराब है, एक साइड ड्रग्स है। चाहे वो ड्रग्स आपका चिट्टा है, चाहे वो पुक्की है, चाहे वो हेरोइन है, चाहे और कई नशे के जो बच्चों के जो तरीके अपनाए हुए हैं, इन नशों को खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि हमारी जम्मू में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के ज़ेर तमाम नारी शक्ति ऑन व्हील्स के उन्वान से एक बाइक और स्कूटर रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ख्वातीन की खुद मुख्तारी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम की हिमायत करना था। तारीखी मुबारक मंडी से शुरू होने वाली ये रैली प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। ख्वातीन कारकुनों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। 50% बेटियों को उनका 100% अधिकार मोदी जी दे रहे हैं। और अब बेटियां पगड़ियां बांध के आगे बढ़ रही हैं। मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन भी दिया है, उसके लिए रास्ता भी खोल दिया है। अब अगले चुनाव में बेटियां बैठकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश के निर्णयों को प्रभावित भी करेंगी, नियम भी बनाएंगी, कानून भी बनाएंगी। हरियाणा वैली में खुबानी के फूलों के मेले में सकाफती तनों को सराहा गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख विनय कुमार सक्सेना ने यहाँ मुनक़िदा खुबानी के फूलों के मेले के दौरान अवाम से खिताब करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करगिल ज़िले के अपने पहले दौरे के मौके पर इस फेस्टिवल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ये मेला महकमे सियाहत करगिल की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िद किया जा रहा है ताकि सियाहत को फ़रोग़ दिया जा सके और ख़ित्ते के भरपूर सकाफती विरसे को उजागर किया जा सके। कांग्रेस की जानिब से आज त्राल में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह ने की। इस मौके पर करेरी बारामूला के MLA इरफान हफीज़ लोन भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कई अहम कारकुनान ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस त्राल में ज़मीनी सतह पर मुसलसल मजबूत हो रही है और लोग बड़ी तादाद में पार्टी का रुख कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि अवाम अब हकीकत को समझ चुके हैं। उन्हें यकीन हो गया कि अवामी मसाइल का हल और हकीकी सियासत सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। देखिए, मैं जितने लोगों ने हमारे साथ आज ज्वाइन किया, आपने देखा सारे पॉलिटिकल साथी हैं, काफ़ी देर से राजनीति के अंदर सक्रिय हैं और ये दाएं बाएं कहीं 4 जगह से इनको भी ऑफ़र आ रही थी, लेकिन इन्होंने अपनी जगह एक फ़ैसला लिया कि नहीं कहीं जाने से, क्योंकि इन्होंने पहले रिज़ाइन कर दिया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और उसके बाद जब मैंने देखा रिजिग्नेशन इनकी मेरे साथ बात हुई, ये मेरे पास श्रीनगर चल के आए, तो हमने इनको अपना पार्टी का जो नज़्म लैन है, जो पार्टी का जो मिशन है और राहुल गांधी की जो सोच है, मैंने इनको वो बताई। और इन्होंने मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ अपनी मुसलसल मुहिम को जारी रखते हुए डोडा पुलिस ने खिलानी 244 नेशनल हाईवे ज़िला डोडा पर मामूल के नाके की चेकिंग के दौरान एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया और 4.43 ग्राम हेरोइन नुमा मादा बरामद करके एक अहम कामयाबी हासिल की। गाड़ियों और पैदल चलने वालों की चेकिंग के दौरान एक बस को चेकिंग के लिए रोकने का इशारा दिया गया। मुकम्मल चेकिंग के दौरान बस पर बैठे एक शख्स पर शक हुआ और इसकी ज़ाती तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जेब से पॉलीथीन में लिपटी हुई हेरोइन नुमा मादा बरामद हुआ। इब्तदाई पूछगछ पर मुल्जिम ने अपनी शिनाख्त अंकित रैना के तौर पर की है।
जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने चंदगाम पुलवामा में एक अवामी कन्वेंशन का इनेकाद किया जिसमें अवाम की एक भारी तादाद ने शिरकत की। पीडीपी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती, इनकी साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती, एमएलए पुलवामा वहीदुर्रहमान पर्रा और दीगर सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने इसमें खिताब किया। पार्टी की रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कहा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को नाकामी के बजाय नुक्ता आगाज़ के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस मसले की पेचीदगी और हल के तवील अमल की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बातें कही। इसके लिए इतनी बड़ी जंग हुई, अगर आप ये सोचते हैं रातों रात इस पे बातचीत कामयाब होगी, ऐसा नहीं होता है। मैं समझती हूँ ईरान ने इसमें फिर अपना जुर्रत और अपनी जो है असूलों की बात की है। अमेरिका चाहता था कि जो ईरान ने 150 बच्चों की शहादत देके, अपने जो उनके लीडर हैं उनकी शहादत देके, लोगों की शहादत देके जो इस जंग में हासिल किया वो अमेरिका के हवाले करे। वो कैसे हो सकता है? वो तो नहीं हो सकता है। तो मुझे तो खुशी है कि ईरान अपनी शर्तों पे डटा रहा और इसको अमेरिका को खाली हाथ वापस जाना पड़ा, मगर अभी बातचीत खत्म नहीं हुई है। अभी 15 दिन तक जो इन्होंने सीज फायर का ऐलान किया है, इसमें अभी और आगे पीछे होगा। बडगाम के एमएलए आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने कहा कि अब बडगाम की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता और इसे अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगरचे कुछ मुश्किलात दरपेश है, लेकिन इनकी बड़ी वजह गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकिस कारकर्दगी है, जिसके बायस ज़िले में खातिर ख्वाह तरक्की नहीं हो सकी। बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूंसी भी बड़ी है, ताहम जिस तरह से हम बडगाम की डेवलपमेंट को देखते हैं पिछले कई सालों से, तो लोगों की नाराजगी साफ नजर आ रही है। क्योंकि बडगाम में बाई इलेक्शंस भी हुए, उसके बाद यहाँ पे एमएलए आगा सैयद मुंतजर साहब भी बने और उसके बाद जो है उन्होंने लोगों के साथ वादे किए कि जो भी डेवलपमेंट आज तक बडगाम में नहीं हुई है, हम कोशिश करेंगे कि सारी डेवलपमेंट हो और लोगों को जो है सहूलियत मिले। तो आज जो ही हम बडगाम को देख रहे हैं और बडगाम के कई इलाके आज भी शिकायतें कर रहे हैं, और वही अगर हम मेन टाउन की बात करेंगे, पीने का जो पानी है वो अभी भी साफ नहीं मिल रहा है। हालांकि कोशिशें जारी है, महकमे के साथ इनका तालमेल जारी है, ताहम अभी जो है काम उस पे शुरू नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट की आपने बात की, इसमें ढकी छुपी बात नहीं है, इंडेक्स पे बहुत पीछे है। और हमारी ओरियस खासकर पिछले 20 साल से जिस तरीके से बडगाम को पीछे रखा गया है वो अभी आपके सामने, और हमारी कोशिश है कि हम इसको एड पार बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ला सके ताकि यहाँ के लोगों को जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो बेहतर मिल सके। जहाँ तक अपने पानी की बात की, ये भी सही है कि बडगाम 2026 में भी एक गंदा पानी कंज्यूम कर रहा है, मगर जो हमारी कोशिश थी कि बडगाम टाउन को, जो म्यूनसिपलिटी बडगाम के जुरिस्डिक्शन में जो इलाके आते हैं उनको साफ पानी मिले, और उस पर काम कमेंस हुआ है। पाइपों का जो बिछाव है वो शुरू हुआ है। तकरीबन 11 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है वो बिछेगी। मेरे ख्याल से कुछ ही 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। वो हायर सेकेंडरी स्कूल भदरवा को हुकूमत की एक स्कीम के तहत हेरिटेज स्कूल के तौर पर तरक्की दी जाएगी। इस तरक्याती मंसूबे का संग बुनियाद एडीसी भदरवा सुनील कुमार ने स्कूल के प्रिंसिपल और दीगर अफसरान की मौजूदगी में रखा। भदरवा शहर में वाक़ ये इदारा तारीखी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये चनाब खित्ते का पहला हाई स्कूल था जिसे 1920 में उस वक्त के डोगरा हुक्मरान महाराजा प्रताप सिंह के दौर में कायम किया गया था। इस मौके पर एडीसी भदरवा सुनील कुमार ने कहा कि हेरिटेज स्कूल रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत ये मनसूबा स्कूल को तलबा के लिए एक तहरीक का मरकज़ बनाएगा। यूटी कैपेक्स में जो है वो अप्रूवल दिया गया है, तो तकरीबन 4-5 महीने के अंदर जो है इसका काम काम पूरा होकर तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो एक बिल्कुल एक नए लुक में एक हेरिटेज बिल्डिंग के हिसाब से और नई फैसिलिटीज़ के साथ जो स्कूल जो है वो लोगों के सामने आ जाएगा। तो लोगों की एजुकेशन की बेहतरी होना जो है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग शहनवाज हुसैन ने वेरीनाग के इलाके पोलिया में कायम हाईटेक पॉली हाउस का दौरा किया और इलाके में जदीद ज़रई तरीक़ों के पेशरफ्त का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान इन्होंने पॉली हाउस की सहूलियात का मुआयना किया और फील्ड अमले के साथ बातचीत की। इस मौके पर इन्होंने फसलों की पैदावार में इजाफे और पायदार ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की अहमियत पर भी जोर दिया। का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पे डूरू वेरीनाग में जो पुलिया विलेज है, यहाँ पे एक हाईटेक लगाया हुआ था प्राइवेट सेक्टर में फार्मर ने,
तो उसका मुआयना करने के लिए आए। यहाँ पे हम बहुत खुश हो गए कि ऐसे रिपोर्ट्स है कि यहाँ पे जो फार्मर है वो कंटिन्यूसली लगभग 2 साल से यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है हाइब्रिड्स। कुलगाम के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंदी मर्ग के तलबा को अपने स्कूल पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है, खासतौर पर बारिश के मौसम में। यहाँ नाले पर पुल या महफूज रास्ता ना होने की वजह से बच्चे रोज़ाना अपनी जान खतरे में डालकर क्लासों में शिरकत करने पर मजबूर हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक नाला जुमस्थल नंदी मर्ग और यारखा के देहातों को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक हो जाती है। बारिश का हर दिन वालिदैन के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाता है, जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। नाम है जनाब मोहम्मद मकबूल हजाम फ्रॉम नंदी मर्ग। जनाब यहाँ पर जो आज इतना हुजूम आप देख रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारे यहाँ के 2018 से इस बिल्डिंग का काम चल रहा है, लेकिन 2018 के बाद स्टाफ की कमी जो है, हम आज आपकी वसादत से वजीर तालीम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ पर स्टाफ की कमी जो है वो पूरा होना चाहिए। यहाँ जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं एक नाले से, वो अपना सफ़र पार करते हैं, बहुत बच्चे उस नाले में पार नहीं हो सकते, वो अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी बारिश लग जाती है तो बच्चे अपने घरों में बैठते हैं। इसलिए हम वज़ीर तालीम से यही गुजारिश करते हैं कि हमारा मामला हल कीजिए। यहाँ